हाय सिकोलॉजिक्स। तो आज हम देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या होता है। सो ट्रांजेक्शन इज अ सेट ऑफ टास्क इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट, यानी एक सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट में जितने भी टास्क होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। लाइक ये मैंने एक बिगिन टाइम बिगिन ट्रांजेक्शन एंड कमिट ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने दो स्टेटमेंट रखे हुए हैं यहाँ पर, इंसर्ट स्टेटमेंट एंड अपडेट स्टेटमेंट। सपोज हमारी एक टेबल है जिसमें कि हम एक डेटा इंसर्ट कराते हैं एंड उसी डेटा पे हम कोई वैल्यू अपडेट कराते हैं। तो ये कंप्लीट एक सेट ऑफ टास्क बना है जिसको कि हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। और जैसे ही हमारा ट्रांजेक्शन शुरू होता है तो उसका काउंट होता है 1, और जैसे ही वो कमिट हो जाता है तो उसका काउंट हमारा हो जाता है 0। तो ट्रांजेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज द एटोमिसिटी, यानी आउटकम ऑफ द ट्रांजेक्शन आइदर बी कंप्लीटेड सक्सेसफुल और कंप्लीटली अनसक्सेसफुल। सपोज करो आपकी इस ट्रांजेक्शन में इंसर्ट स्टेटमेंट में आपकी एक आईडी इंसर्ट हो गई, लेकिन अपडेट करते टाइम आपको कुछ ना कुछ एरर आ गई, तो आपका ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल हो गया। तो कभी भी ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है तो वहाँ दैट ट्रांजेक्शन मस्ट बी रोल बैक। तो वो कैसे रोल बैक होता है उसको देखते हैं हम। तो उसको रोल बैक करने का बेस्ट तरीका होता है कि हम जो ट्रांजेक्शन है उसको बिगिन ट्राई एंड एंड ट्राई के अंदर लें, और जो भी रोल बैक वाला हमारा फंक्शन है उसको हम बिगिन कैच एंड एंड कैच के अंदर लें। सपोज करो ये मैंने बिगिन टर्न एंड कमिट टर्न किया, यहाँ आपका इंसर्ट स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन अपडेट स्टेटमेंट के टाइम पे आपको कुछ एरर आ गई। तो यहाँ ट्रांजेक्शन काउंट किया था 1, लेकिन ट्रांजेक्शन काउंट कमिट नहीं हो पाने की वजह से 0 नहीं हुआ, यानी काउंट इज स्टिल 1। सो जैसे ही हमारे पास एरर आती है हम जाते हैं बिगिन ट्राई से डायरेक्ट ये बिगिन कैश में चला जाता है एरर पे। अब ये चेक करता है इफ ट्रांजेक्शन काउंट इज ग्रेटर देन 0, सो रोल बैक दैट ट्रांजेक्शन। रोल बैक का मीन्स ये है कि जो आपकी आईडी इंसर्ट हुई है वो भी आपकी रोल बैक हो जाएगी, क्योंकि हमारे ट्रांजेक्शन या तो सक्सेस होता है या अनसक्सेस होता है। हम ट्रांजेक्शन पार्ट में सक्सेस नहीं कराते, उसके लिए भी अलग मेथड होते हैं, लेकिन उसको अभी कभी नीड नहीं पड़ता। सो नेक्स्ट इज आवर सी। सी मीन्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन मेंटेन इंटीग्रिटी रेस्ट्रिक्शन बाय मूविंग द डेटाबेस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अदर। मीन्स कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है ये कि जो हमारा डेटाबेस है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर मूव कराता है। थर्ड है आवर आइसोलेशन, दैट इज एसिड प्रॉपर्टी का हमारा आई। सो इसमें क्या रहता है कि सपोज ये हमारा ट्रांजेक्शन है, ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन लिया है हमने, ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन चलते हैं सिक्वल में। तो एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को से बिल्कुल आइसोलेट रहता है, यानी एक दूसरे के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर इसमें हम ट्रांजेक्शन में एक आईडी 1 पे हम कोई इंसर्ट एंड अपडेट की क्वेरी चला रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन 2 में सपोज करो हम 2 पे चलाते हैं कि किसी आईडी 2 पे हम इंसर्ट और अपडेट की क्वेरी चलाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेट होंगे। Next is our durability. Means once the transaction is committed, its modification remain in effect even in the event of a system failure. So suppose करो आपका ट्रांजेक्शन कमिट हो गया, यानी आपने यहाँ इंसर्ट की आईडी सपोज करो 1 की, उसी आईडी पे आपने कुछ भी अपडेट करा दिया, उसके बाद आपका सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन आपके सिस्टम फेल होने के केस में भी जो आपका ट्रांजेक्शन है, मीन्स जो आपको अपडेट हो चुकी है जो वैल्यू 1 है, वो उसी स्टेट में रहेगी, वो इफेक्ट नहीं होगी।